नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने के आदेश को यथावत रखने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से इस पूरे मामले में उचित कार्यवाही की मांग भी की। अजमेर में हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने के आदेशों का यथावत रखने के संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर निगम दायरे में ही रखने दिया जाए, ग्राम पंचायत में इसको शामिल नहीं किया जाए। लोगों ने कहा कि कुछ स्रोतों के माध्यम से पता चला है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रवासियों ने पुरानी पंचायत को यथावत रखने हेतु आपत्ति दर्ज करवाई है। पंचायत में कॉलोनियों का विकास रुका हुआ है क्योंकि पंचायत समय पर कार्य नहीं करती है, जिससे पंचायत का लाभ हमें नहीं मिलता है और नगर निगम क्षेत्राधिकार के बाहर बता देता है, जबकि हमारी कॉलोनियां नगर निगम कार्यालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी अंदर बसी सभी कॉलोनियों अभावग्रस्त जीवन यापन कर रही हैं। राजस्व ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा बोराज काजीपुरा के अंतर्गत निहित वरुण सागर मुख्य रोड की सभी कॉलोनियों को अजमेर नगर निगम में शामिल करने के आदेश यथावत रखने की मांग की है। नगर निगम का जो हमारा जो हक है वो गांव कॉलोनियों को मिले पूरा, और कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है गाँवों के अंदर की आबादियां छीन ली जाएगी, मकानें छीन ली जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम यहाँ भी पूरा शहर के अंदर 80 वार्ड बने हुए, आज तक किसी अत्याचार नहीं हुआ है। जो चरगा भूमि में कब्जे कर रहे शायद हो सकता है वो टूटेंगे, इसलिए उन भूमाफियों को दर्द हो रहा है। गाँव को कोई दर्द नहीं है, गाँव चाहता विकास, खाली भ्रम फैलाकर वो लोगों को यहाँ लाया है। अगर किसी के जमीन के पूरे दस्तावेज उसकी जमीन कभी नहीं छीनी जाएगी। और जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, जिन्हें वन विभाग पे या और भी किसी जमीन पे कब्जे कर रखे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है। वो लोग, कुछ लोग जो बोले वाले ग्रामीण है उनको बेकार है, वो अपना क्या जो लंबी चौड़ी जमीन है कब्जे। अजमेर जिले के सलवाड़ में रहने वाले 12वीं पास किसान के पैन कार्ड से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। किसान के पैन कार्ड से बदमाशों ने मुंबई में एक कंपनी खोली और 143 करोड़ का लेन देन कर दिया। पीड़ित को इसकी जानकारी आयकर विभाग की ओर से दिए गए नोटिस के बाद मिली। पीड़ित ने एसपी से शिकायत देकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। अजमेर जिले के सरवाड़ में रहने वाले 12वीं पास किसान के पैन कार्ड से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। किसान के पैन कार्ड से बदमाशों ने मुंबई में एक कंपनी खोली और 143 करोड़ की लेन देन कर दी। पीड़ित को इसकी जानकारी आयकर विभाग की ओर से दिए गए नोटिस के बाद मिली थी। पीड़ित ने एसपी को शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। सरवाड़ जिला अजमेर निवासी रामराज चौधरी ने बताया कि उसे 3 अप्रैल को एक नोटिस आयकर विभाग की ओर से प्राप्त हुआ, जिसमें उसे जानकारी हुई कि उसके पैन कार्ड का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की गई है। पैन कार्ड से नीतिया एक्जिम नाम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में खोली गई, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक में खाता भी खोला गया, जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। ना ही उसने महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है। वह कभी मुंबई भी नहीं गया है। उसके नाम से कोई फर्म नहीं बनवाई है। वह सिर्फ एक 12वीं पास किसान है। पीड़ित ने बताया कि उसके पैन कार्ड से दुरुपयोग कर फर्म बनाकर 143 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। इतनी बड़ी राशि का लेन देन उसके लिए संभव नहीं है। इस फर्जीवाड़े के कारण अब वह परेशान हो रहा है। जब वह उसकी शिकायत देने संबंधित थानों और साइबर थाने में में पहुंचा तो उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर आज उसने अजमेर एसपी वंदिता राणा को शिकायत दी है। शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैं केरियागला गांव सरवाड़ तहसील जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। मेरे घर पे 3 तारीख को इनकम टैक्स से लेटर आया, जिसमें मतलब मेरे नाम पे मेरा पैन कार्ड यूज करके किसी ने मुंबई में कोटक महिंद्रा बैंक में ब्रांच में मेरा अकाउंट खोल के नित्य एक्जिम नाम से कोई फर्म खोली। उसमें उसने 2020-21 में 143 करोड़ की लेन देन कर दी, जिसका मुझे कोई मालूम नहीं है। ना कभी मैं कोटक महिंद्रा बैंक में गया आज तक, ना कभी मैंने उसमें अकाउंट खोला, ना कोई लेन देन की। जब ये लेटर आया तो मैंने इसके बारे में और जानकारी लेके डायरेक्ट 4 तारीख को सामने से इनकम टैक्स ऑफिस में गया यहाँ पे। वहाँ पे जाके मैंने उनसे पूछताछ की, तो भाई फ्रॉड तो नहीं आया। तो उन्होंने बोला सब सही है। जो उसके बारे में उन्होंने मेरे से जानकारी लेना चाहिए। भाई आपने कहीं पे खोला, आपको रोल लेके इसमें मैंने मना कर दिया, क्योंकि ना तो मैंने कभी बैंक में गया, ना कभी आज तक फैमिली से कोई मुंबई वहाँ तक गया, मुंबई तक। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैंने घर पे काम करता हूँ, खेती बाड़ी का ऐसे काम करता हूँ। तो उसके सामने से मैंने उसमें लिखित में दिया आयकर विभाग में कि इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ है
वो फ्रॉड है, इसकी जांच की जाए। फिर उसके बाद में मैंने साइबर क्राइम में ऑनलाइन इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद में लोकल थाना में गया रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैटर बहुत पैसा बढ़ोगा है, तो ये साइबर थाना है अजमेर, उसमें जाओ। वहाँ पे गया तो वहाँ से बोला कि मतलब आप एसपी साहब के पास जाओ, ये केस वहाँ पे लेंगे। तो आज मैं एसपी ऑफिस आया हूँ, मुझे इसके अंदर न्याय चाहिए। इसमें जो भी हुआ है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा किसी ने पैन कार्ड यूज किया है, अभी ये इतना बड़ा मैटर का जवाब कौन देगा, ये पैसों का जवाब कौन देगा, इसका टैक्स भी नहीं भरा। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और मेरे को न्याय मिलना चाहिए इसमें। हाल ही में वर्ष 2025 नगर निगम वार्डों के परिसीमन पुनर्गठन में अनियमितताओं को देखते हुए अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आगरा गेट स्थित होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन समेत कई कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नगर निगम द्वारा निगम के परिसीमन पुनर्गठन के फैसले का पुरजोर विरोध किया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से परिसीमन और पुनर्गठन पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए अपनी मांग रखी गई है, जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक दबाव में जिला प्रशासन अपनी मर्जी से बंद कमरों में बैठकर परिसीमन कर रहा है, जबकि नगर निगम परिसीमन करीब 40 साल बाद हो रहा है, जिसमें अब तक कई क्षेत्र वंचित हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जबकि जयपुर रोड, ब्यावर रोड, पुष्कर रोड सहित अलग अलग मार्ग की दर्जनों कॉलोनी को शामिल किया जाना चाहिए। कई बड़े ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल ऐसे हैं जो निगम क्षेत्र से आधे से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण कई परेशानी खड़ी हो रही है। क्षेत्रवासी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसे लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आगरा गेट रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता की गई और प्रमुख 12 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समाधान की मांग रखी गई। साथ ही कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा आनन फानन में परिसीमन कर लिया गया, जबकि कई कॉलोनी के निवासियों को और ग्राम पंचायत को निगम में शामिल किया जाना चाहिए था, जिन्हें 40 साल का इंतजार है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि अजमेर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करने एवं प्रकाशित करने के लिए अंतिम तिथि 1 मार्च से 27 मार्च 2025 तय की गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन कहीं भी नहीं किया गया। 2 अप्रैल को इसकी जानकारी मिली। 17 अप्रैल तक आपत्तियां लेनी है, लेकिन किस क्षेत्र में कौन सा एरिया निर्धारित किया गया है इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में आपत्तियां किसकी ली जा रही है ये भी स्पष्ट नहीं है। इन सभी समस्याओं को लेकर 9 अप्रैल को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मुलाकात करेगा और अपनी विस्तृत जानकारी देगा, जिसमें मुख्य रूप से लोहागल, माकड़वाली रोड, जयपुर रोड की कई कॉलोनियां, जनाना अस्पताल, पर्वतपुरा बाईपास और ब्यावर रोड की कॉलोनियों को शामिल करने की मांग रखी जा रही है। ऐसा नहीं होने पर और सुनवाई नहीं की जाने पर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 40 साल से भी अधिक हो गए, बल्कि 40 साल भी हम माने तो किसी शहर का 40 साल का एक समय बहुत बड़ा पीरियड होता है कि 40 साल में अगर शहर का विस्तार ही नहीं दिखाया जाए और नगर निगम इसी सुकड़ी जगह को, उसी छोटी जगह को सारे अपने उसमें ही कार्य करके और वही जो है इतिश्री करता जाए, तो ये शहर की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और शहर की जनता के साथ कुठाराघात है। जिस तरह अभी इन्होंने स्मार्ट सिटी वाले मैटर पे लीपापोती कर अजमेर की जनता के साथ जो उसकी जनता का पैसे को पानी की तरह इन्होंने बहाया है और अजमेर की जनता के साथ जो इन्होंने जो है धोखा किया है, वो धोखा फिर परिसीमन के अंदर होने जा रहा है। कि हमारी जो है मुख्य मांग है कि जो संस्थान बड़े बड़े जो अजमेर के अंदर हैं, जो कि अजमेर की एक शान है, चाहे हम अशोक उद्यान की बात करें, चाहे हम श्रीनगर रोड बडलिया चौराहे पे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, चाहे हम कायड रोड पे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हम जनाना अस्पताल की बात करें लोहागल रोड पे, चाहे हम पुष्कर रोड के ऊपर जो है महाराणा प्रताप स्मारक की बात करें, ब्यावर रोड पे हम कृषि उपज मंडी दौराई रेलवे स्टेशन की बात करें, तो यहीं शहर के चारों तरफ ये चीज़ें आज 25-30 साल पहले बन चुकी है और आज भी हम अगर निगम में शामिल नहीं करेंगे तो पुनः अवसर हमें क्या 30-40 साल बाद मिलेगा, तो हम तो अजमेर बहुत सुकड़ी स्थिति में और फिर अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। लंबे समय से अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, 40 वर्ष जैसा सीमांकन हो रहा है। कांग्रेस इसको किस नज़र से देखती है कि इस बार जो नगर निकाय के और निगम के चुनाव होंगे, सीमांकन के बाद और ज़्यादा प्रभाव कांग्रेस पे पड़ेगा या कांग्रेस उभर कर आएगी? देखिए, कांग्रेस को तो जनता चुनेगी, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। चाहे महंगाई की बात को ले लें, चाहे जो इन्होंने जो वादे किए, एक भी वादे इनके खरे नहीं उतर रहे। आज जो है युवा बेरोजगार के रूप में घूम रहा है। आज आप समाज में, धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में, भारत में, पाकिस्तान में, इनमें उनको बांट रहे हैं। उनका ध्यान जो है आप जो है दूसरी जगह लगा रहे हैं, जबकि युवाओं से आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना हम देंगे। हम जवाब मांगते हैं कि आपने कितने रोजगार दे दिए। आज 11.5 साल लगभग जो है सरकार को हो गए। 11.5 साल के अंदर जो है
केंद्र के अंदर, और यहाँ सत्ता में आ गई है राजस्थान के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी। डबल इंजन सरकार, और अजमेर में तो ट्रिपल इंजन सरकार है। उसके बावजूद भी जो अजमेर का विकास आपको सामने दिख रहा है कि अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी का क्या हाल हुआ, अभी एलिवेटेड रोड से किस तरह लोग परेशान हैं, किस तरह जो है अजमेर की तंग हालत सड़कें हैं, किस तरह नालियाँ हैं, किस तरह से अजमेर के चारों तरफ की जो है स्थिति को इन्होंने कर रखा है। अजमेर में आम आदमी त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, और महंगाई से त्रस्त है। इधर हम जो है रोजगार से त्रस्त है। अजमेर के विकास को लेके बात करें तो अजमेर के विकास को लेके त्रस्त है। ऐसी स्थिति में अजमेर के साथ पुनः ठगी नहीं हो, इसके लिए हमने ये परिसीमन वाली बात उठाई है, क्योंकि पता नहीं वापस पुनः मौका हमें कब मिले। अजमेर द्वारा तो अजमेर की नगर निगम का परिसीमन किया जा रहा है। नियम विरोध केवल बंद कमरे में बैठकर जो किया है ये गलत है, और कांग्रेस ने आज इसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कड़ा विरोध प्रकट किया है। जहाँ तक नगर निगम अजमेर के परिसीमन का सवाल है, अजमेर की जितनी भी विकसित कॉलोनियाँ हैं जो कि अजमेर शहर से सटी हुई है, उनको किसी को शामिल नहीं किया गया, जबकि वहाँ पर नियमन हो चुके हैं, पट्टे वितरित हो चुके हैं और कन्वर्जन जमा हो चुका है। इन विकसित कॉलोनियों को नगर निगम की सीमा में परिसीमन के अंदर मतलब शामिल किया जाना चाहिए। आज वहाँ का जो विकसित कॉलोनियों का नागरिक है वो नाली, सड़क, सफाई, कचरा संग्रहण के लिए तरस रहा है, और बड़ी मात्रा में नियमन का अमाउंट जमा कराने के बाद भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। यह जो नियमन की प्रक्रिया थी, इसका मूल उद्देश्य ये था कि वहाँ पर उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिलें, लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिली। नगर निगम के परिसीमन में इन कॉलोनियों को शामिल किया जाना चाहिए और नियमानुसार परिसीमन करना चाहिए। आज ऐसे वार्ड बनाए गए जिसके अंदर 2-2, 3-3 थाने वार्ड के अंदर आ रहे हैं, जबकि नियमानुसार एक वार्ड एक ही थाने में आना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, और प्रशासन के सामने भी करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वहाँ भी। देखिए, ये कांग्रेस की पीड़ा नहीं है, आम जनता की पीड़ा है। जिस तरीके से उन्होंने जो वार्डों को काट छाट करके जो बूथ इतनी दूर दूर कर दिए हैं, जहाँ वोटिंग परसेंट 60% होती थी और वोटिंग मात्र 30% रह जाएगी, तो ये प्रशासन को देखना है। और आज भी सर मैं आपको बता रहा हूँ कि कई वार्डों में ये स्थिति है कि नेताओं का इतना दबाव है प्रशासन पर कि वो लिस्टें जारी होने के बाद भी अभी भी उनको लग रहा है कि हमारे को इस क्षेत्र से खतरा है, इस क्षेत्र को हटा करके दूसरे वार्ड में जोड़ दिया जाए, क्योंकि कांग्रेसी जो बहुमूल्य वोट है उनको काट छाट करके इधर उधर भटक रहे हैं। और अभी भी सर कई वार्डों में ये काम चल रहा है, और इस नेताओं के दबाव में काम हो रहा है। प्रशासन अनदेखी कर रहा है, प्रशासन के सामने ये सारा काम हो रहा है, और हम सब लोगों ने ठान लिया है जनता का समर्थन लेकर के। कांग्रेसी लोग तो हमारे साथ है ही, इसमें जनता का समर्थन लेकर के हम जनताओं के बीच में जाएंगे, जनताओं के समस्याओं को लेकर के अवगत करा करके, और प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो सरकार और प्रशासन जिस तरीके से कार्य कर रही है बहुत घोर निंदनीय है, और हम इसका एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं हमारे माननीय जैन साहब के नेतृत्व में, और पूरे शहर में एक आंदोलन होगा जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
अजमेर के श्रीनगर रोड खंडेलवाल धर्मशाला में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका कलश यात्रा के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। यह शिव पुराण कथा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा अजमेर की ओर से करवाई जा रही है। यह शोभा यात्रा शिव शक्ति अलवर गेट से खंडेलवाल भवन तक निकाली गई है, जिसमें क्षेत्र की करीब 60 से 70 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में भाग लिया। अजमेर के श्रीनगर रोड खंडेलवाल धर्मशाला में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका कलश यात्रा के साथ विधिवत शुभारंभ हो गया है, जहां यह शिव महापुराण कथा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा अजमेर की ओर से करवाई जा रही है। यह शोभा यात्रा शिव शक्ति अलवर गेट से खंडेलवाल भवन तक निकाली गई है, जिसमें क्षेत्र की करीब 60 से 70 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में भाग लिया। संस्था की उपाध्यक्ष रागिनी खंडेलवाल ने बताया कि आज सुबह करीब 11 बजे शिव महापुराण का प्रारंभ हो गया है। श्री महंत श्याम सुंदर जी महाराज के श्रीमुख से कथा का वाचन किया जा रहा है। बताया कि रोज करीब 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का आयोजन रहेगा। बताया कि इस तरह के आयोजनों से आमजन में भारतीय संस्कृति, वेद पुराणों के बारे में अवगत करवाना है और लोग सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अजमेर शाखा की ओर से शिव महापुराण का प्रारंभ हो रहा है, जिसके तहत शिव शक्ति मंदिर अलवर गेट से खंडेलवाल धर्मशाला तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारी तरफ से करीबन 60-61 कलश निकाले जा रहे हैं और आज 11 बजे कथा का प्रारंभ होगा। कथा श्री महंत श्याम सुंदर जी महाराज के द्वारा की जा रही है, जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर पट्टी कटला के महंत हैं और रोज हमारे यहाँ पे 2 बजे से 6 बजे तक कथा का भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा और कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क बहु चिकित्सकीय चिकित्सा शिविर का आयोजन गांधी चौक स्थित श्री रामचंद्र जी की धर्मशाला में किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया। भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा और कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क बहु चिकित्सकीय चिकित्सा शिविर का आयोजन गांधी चौक स्थित श्री रामचंद्र जी की धर्मशाला में किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया। भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा के सचिव चंद्र प्रकाश बंसल ने बताया कि शिविर में कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा से हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजी रोग विशेषज्ञ तथा सर्जन ने अपनी सेवाएं दी। वहीं अजमेर के आरके एंडोक्राइन सेंटर से डॉक्टर रमा शर्मा सहित उनकी टीम ने थायराइड की निःशुल्क जांच के लिए सैंपल एकत्र किया। शिविर में दांत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KR चौधरी ने भी अपनी सेवाएं दी तथा मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया। विभिन्न रोगों के कारण कुल 92 मरीज ने शिविर में लाभ प्राप्त किया। भारत विकास परिषद नसीराबाद के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेंद्र गर्ग ने बताया कि आगामी 13 अप्रैल को डॉक्टर RK शर्मा द्वारा उनकी जांच कर उचित परामर्श दिया जाएगा तथा इसी दिन भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान मध्य प्रांत के पदाधिकारी स्थानीय शाखा की नई कार्यकारिणी को दायित्व ग्रहण करवाएंगे। ज्ञानेंद्र गर्ग ने बताया कि नई कार्यकारिणी में रवि सोनी अध्यक्ष, चंद्र प्रकाश बंसल सचिव, सुनील माहेश्वरी वित्त सचिव तथा शिल्पा चौकड़ीवाल महिला संयोजिका बनाए गए हैं। द्वारा एक बहु चिकित्सीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा, जिसमें यूरोलॉजिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ और स्त्री विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ और थायराइड जांच की टीमें थी। ये करीब पेशेंट रजिस्टर्ड हुए। इसी का फॉलोअप शिविर 13 तारीख को भी किया जाएगा। इस पर शर्मा थायराइड अजमेर से आएंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।